पिछले वीडियो में आपने वर्क, एनर्जी और पावर के सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा। इस भाग में हम लेकर आए हैं आपके लिए उसी से रिलेटेड 40 ऐसे क्वेश्चंस जो अनेकों परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वीडियो लास्ट तक देखें और क्वेश्चन नोट करते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? विकल्प है बैटरी, लाउड स्पीकर, सौर सेल और विद्युत मोटर। तो बात करते हैं ऑप्शंस की। तो विद्युत मोटर आप जानते हैं किस में चेंज करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में करता है। सौर सेल आप जानते हैं प्रकाश ऊर्जा या सौर ऊर्जा को किस में करता है? ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जबकि लाउड स्पीकर की बात करें, लाउड स्पीकर किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नोट कर लेंगे। और बैटरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है वो हो जाएगी बैटरी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है। आपके विकल्प हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। स्थिति के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जूल किसका मात्रक है? आपके विकल्प हैं कार्य, शक्ति, संवेग या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जूल मात्रक पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। और शक्ति के मात्रक की बात करें तो आप जानते हैं पावर का P=W/T और इसका मात्रक क्या होता है? वॉट। संवेग की बात करें तो फॉर्मूला आप जानते हैं P=mv और यहाँ से इसकी यूनिट निकाल लेंगे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। मास की यानी द्रव्यमान की किलोग्राम हो जाएगी, जबकि वेग की या वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यूनिट क्या फाइनली आएगी संवेग की? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? कार्य का मात्रक जूल होता है। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, कॉमर्शियल यूनिट पूछा गया है। विकल्प है वॉट, वॉट आवर, किलोवाट आवर या किलो वॉट। राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट आवर। सी विकल्प सही हो जाता है। किलोवाट आवर। एक किलोवाट आवर ही इसी को एक यूनिट भी बोलते हैं। और एक यूनिट यानी 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं एक यूनिट में जूल। ये संख्या हो जाएगी, ये वैल्यू पूछी जाती है, नोट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही होती है तो उसकी कुल ऊर्जा, विकल्प है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो जब कोई वस्तु फ्रीली नीचे गिरेगी, जमीन पर गिरेगी स्वतंत्र रूप से, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वह कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। सी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? फॉर्मूला पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा का। तो क्या होता है फॉर्मूला? आपके विकल्प हैं mgh, हाफ mv² mv और F/s। आप जानते हैं F/s किसका फॉर्मूला है? W का, कार्य का हो गया। आप जानते हैं m/v किसका फॉर्मूला है? संवेग का है। P का हो गया P=mv एंड हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। बचा आपका mgh, U= या W=mgh। ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। नोट कर लेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, mgh। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा ऊर्जा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। विकल्प हैं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। राइट आंसर हो जाता है रासायनिक ऊर्जा। मानव शरीर के द्वारा कार्य करने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हमको मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी विकल्प सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है। आपके विकल्प हैं यांत्रिक, वैद्युत, रासायनिक या ऊष्मीय। तो शुष्क सेल में आंसर हो जाएगा रासायनिक। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका आपके विकल्प हैं त्वरण,
दोगुना हो जाता है, संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है या स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो देखते हैं, वस्तु का वेग अगर दोगुना होगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेग दोगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेग को दोगुना कर दें यानी v 2v कर दें तो आप जानते हैं इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो 2mv हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं mv अगर फार्मूला इनिशियली वाला रखेंगे तो 2 एक्स्ट्रा में है प्रोडक्ट में, तो आप जानते हैं ये दोगुना हो जाएगा, संवेग दोगुना हो जाएगा। 2 टाइम्स हो गया संवेग, अगर वेग दोगुना करेंगे तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी विकल्प सही हो गया। 1 जूल बराबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 10⁻³ अर्ग, 10⁻5 अर्ग, 10⁻7 या 10⁻11 अर्ग। तो 1 जूल किसके बराबर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10⁻7 अर्ग, सी विकल्प सही हो जाता है। कार्य आप जानते हैं अदिश राशि है, मात्रक कार्य का क्या होता है, जूल होता है एमकेएस सिस्टम में। अगर हम बात करें अर्ग की तो ये सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। अगर हम एक अर्ग की बात करें तो एक अर्ग इसका अपोजिट हो जाएगा, एक अर्ग बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10⁻7 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्व शक्ति किसका एकक है या मात्रक है, आपके विकल्प हैं जूल, काम, शक्ति या बल। राइट आंसर क्या हो जाएगा शक्ति, अश्व शक्ति, शक्ति लगा हुआ है यहीं से आप कर सकते हैं, शक्ति यानी पावर। राइट आंसर हो जाएगा सी। मशीनों की शक्ति या सामर्थ्य को अश्व शक्ति या हार्स पावर में मेजर करते हैं, इसमें व्यक्त करते हैं। और आप जानते हैं 1 HP यानी 1 हार्स पावर = कितने वाट होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, स्टार्ट में भी बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। विकल्प हैं रोमर, न्यूटन, गैलीलियो या जेम्स। राइट आंसर हो जाएगा रोमर। रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को 17वीं शताब्दी में मेजर किया था, नापा था। प्रकाश की चाल की बात करें तो क्या होता है, सी से डिनोट करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा रोमर। रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को मापा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। विकल्प हैं गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यांत्रिक ऊर्जा में करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। अगला क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। विकल्प हैं 9600 जूल, 980 जूल, 1000 जूल या 9800 जूल। सॉल्व करते हैं, स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है तो स्थितिज ऊर्जा का यानी यू का फॉर्मूला क्या होता है mgh। वैल्यू रखेंगे, एम कितना दिया गया है 10 किलोग्राम दिया गया है, द्रव्यमान 10 है, जी की वैल्यू 9.8 होती है आप सभी जानते हैं, और एच की वैल्यू 10 मीटर ऊंचाई दी गई है, यहाँ पे रखेंगे तो आप देख सकते हैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 9.8, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 इधर डिसेबल करेंगे तो 980 जूल राइट आंसर आ जाएगा, बी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस फॉर्मूले से किया, U = mgh, वैल्यू पुट की आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। विकल्प है 9 गुनी, 1/9 गुनी, 3 गुनी या 1/3। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², पिछली वीडियो में पढ़ा। और इसको अगर बोला गया है वेग को 1/3 कर दिया जाए तो वेग को 1/3 कर दिया, v/3 कर लिया और इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ½ m है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 mv² तो यहाँ से आप इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे अगेन तो 1/9 बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा 1/9 के अलावा 1/2 mv² बच जाएगा, यानी फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा। और ये आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है तो 1/9 गुनी एक्स्ट्रा ये आपके प्रोडक्ट में है तो 1/9 गुनी आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, बी विकल्प सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। विकल्प है mp, p² m, p³ m, p² 2m।
सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं संवेग का फॉर्मूला P=mv होता है और गतिज ऊर्जा पूछा गया है। यहाँ से आप v की यानी वेलोसिटी को निकाल लेंगे तो P/m हो जाएगा इस फॉर्मूले से ही। v की वैल्यू P/m लिख लिया। अब हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर और v की जगह पे यहाँ पे हमने जो अभी वैल्यू निकाली थी उसको पुट कर देंगे। तो जब उसको रखेंगे तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी = हाफ m और v की वैल्यू क्या रखी थी? P/m का स्क्वायर। तो यहाँ से m का स्क्वायर होगा, एक m से m कट जाएगा और बचेगा क्या? इसको सॉल्व करेंगे, नोट करके आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बचेगा? हाफ m इंटू P² m/m², mm कैंसिल हो जाएगा, 1/2 या P²/2m। इसको सॉल्व करेंगे, ये बचेगा, ये फैक्टर यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा, P²/2m। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? वर्क पूछा गया है, 1 जूल विकल्प है, 9.8 जूल, 1/9.8 जूल या 9.8 का स्क्वायर जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्व करके देखते हैं। W क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कर लेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, फिर से वही वैल्यू पुट करेंगे आप लोग। तो इसमें m 1 है, g 9.8 है और h क्या है? h को भी 9.8 रखेंगे। 9.8 मीटर ऊंचाई दी गई है, जबकि g की वैल्यू आप जानते हैं 9.8। तो क्या मल्टीपल आ गया? 9.8 इंटू 9.8। यहाँ से आप देख सकते हैं 9.8 का स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा, 9.8 स्क्वायर जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है। विकल्प है, ऊर्जा का पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करके, ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है, ना ही विनाश। सी विकल्प है, हमें ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षित है, ना इसका सृजन होता है, ना ही विनाश होता है। बी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा। किसी निकाय पर नियत बल F लगाने से उसमें उत्पन्न वेग का मान v है, तो शक्ति क्या होगी? P का मान क्या होगा? चेक करते हैं सॉल्व करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल F है, शक्ति P है और वेग कितना है? v। शक्ति निकालना है, P की वैल्यू क्या होगी? सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं P=W/T होता है। कार्य करने की दर को आप पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जबकि W को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू वर्क का कॉन्सेप्ट याद करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे दूरी कार्य होता है। F इंटू डी कर लिया और T को T ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं F इंटू डी अपॉन टी बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे, F इंटू डी अपॉन टी, ये क्या है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय वेग होता है, स्पीड होता है। तो आप लिख लेंगे F इंटू डी अपॉन टी की जगह पे क्या लिखेंगे? v, वेलोसिटी, F इंटू वी। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ गए होंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। शक्ति कहलाती है, विकल्प है, कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता, दशा परिवर्तन की दर या गति परिवर्तन की दर। तो आप जानते हैं कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा, एनर्जी होती है। जबकि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, पी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे ए विकल्प सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। एक 10 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। आपका विकल्प है 400 जूल, 200 जूल, 300 जूल या 500 जूल। सॉल्व करते हैं। द्रव्यमान कितना दिया है? m=10 kg और हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? h=10 मीटर दिया गया है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल आप जानते हैं g की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 10 ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 मान लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऑप्शन में आता कि नहीं। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है कार्य का? यहाँ पे पहले बल निकालेंगे, गुरुत्वीय बल निकालेंगे। गुरुत्वीय बल F=mg होता है और m 10 किलोग्राम दिया है, g को हमने बताया 10 लेट कर लिया। तो आपका जो बल आ गया गुरुत्वीय बल 100 न्यूटन आ गया। आप याद रखेंगे 100 न्यूटन आया। उसके बाद कार्य की वैल्यू निकालेंगे। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस
तो F की वैल्यू अभी 100 निकाली थी और S की वैल्यू 4 मीटर दिया है, तो 100 इंटू 4 क्या आ जाएगा 400। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाता है 400 जूल। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी भौतिक भाषा किए गए कार्य की गति को मापती है? विकल्प है शक्ति, वेग, बल या ऊर्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा शक्ति, पावर। किए गए कार्य की गति अथवा कार्य करने की दर यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क को शक्ति या पावर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। आप जानते हैं फॉर्मूला शक्ति का कार्य बटे समय P=W/T। आप जानते हैं यूनिट जूल पर सेकंड या इसी को वॉट बोलते हैं, जूल पर सेकंड या वॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा में किस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? विकल्प है विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ध्वनि में या यांत्रिक ऊर्जा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में दो तरीके की ऊर्जा होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20000 जूल है, तो बल आपको फाइंड करना है। आपके विकल्प हैं 10 न्यूटन, 0.5 न्यूटन, 20 न्यूटन या 5 न्यूटन। सॉल्व करेंगे, कार्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यहाँ से बल आप निकाल लेंगे, बल बराबर कार्य बटे विस्थापन, इसी फॉर्मूले से वैल्यू रखेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 20000 है, कार्य कितना है 20000 जूल है, जबकि दूरी जो है हाइट वो 4000 है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 5 जा 20, 5 न्यूटन आ जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। समझ गए? अब कौन सा फार्मूला लगाया, W=F/S, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, 5 न्यूटन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? विकल्प है लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, या डी विकल्प है किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, ये किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। आपने पिछली वीडियो में समझा होगा कॉन्सेप्ट, हमने क्या बताया था, अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप दिशा में विस्थापन नहीं कर रहे हैं या उस चीज़ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, गतिशील वो वस्तु नहीं हो रही है, तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। ऐसा ही वो लड़का कर रहा है, कमरे में दीवार को धक्का दे रहा है, आप जानते हैं दीवार धक्का उसमें नहीं लगेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। जबकि बाकी तीनों विकल्प कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में हो रहे हैं, गतिशील कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को, तो वो आंसर नहीं होंगे, वो कार्य के एक एग्जाम्पल है। लेकिन लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना कार्य का उदाहरण नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? पॉजिटिव कौन सी होती है? आपके विकल्प है गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। राइट आंसर क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ये क्यों होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी =12 mv², और m आप जानते हैं कभी निगेटिव हो नहीं सकता, और v को अगर हम निगेटिव ले भी लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो अगेन पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक या पॉजिटिव होती है। सी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में निहित ऊर्जा कितनी होगी? विकल्प है 16 जूल, 160 जूल, 1600 जूल या 16000 जूल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं। U यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, और m यहाँ पे कितना दिया गया है 20 किलोग्राम है, g की वैल्यू 10 लेट कर लेंगे और h की वैल्यू 8 मीटर कर लेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 2 जा 16 और 2 जीरो हैं, तो 1600 जूल, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प राइट हो गया। फॉर्मूला कौन सा लगाया, स्थितिज ऊर्जा बराबर m×g×h, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण गुणे हाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी? सॉल्व करके देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जूल में ऊर्जा पूछी गई है, एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत हो रही है, तो सॉल्व करेंगे। 1 यूनिट आप जानते हैं 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, 1 यूनिट =1 किलोवाट आवर, एंड 1 किलोवाट आवर पिछले क्वेश्चन में भी बताया 3.6 × 10⁶ जूल, ये वैल्यू होती है 1 किलोवाट घंटे की। जबकि 200 इकाई ऊर्जा यानी 200 यूनिट खर्च हो रहा है एक घर में, तो 200 यूनिट का अगर निकालेंगे तो 200 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 200 किलोवाट आवर, 200 किलोवाट आवर, और इसको चेंज करेंगे अगर हम जूल में तो क्या आ जाएगा
200 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यह आ गया आपका जूल में वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, 36 दूना 72 और ये 0 डिसेबल करेंगे तो 7.2 और 10⁻6 से 10⁻8 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 7.2 इंटू 10⁻8 जूल। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी, आधी या वही रहेगी? सॉल्व करके देखते हैं। P यानी संवेग बराबर आप जानते हैं द्रव्यमान गुणे वेग होता है, m इंटू वी। गतिज ऊर्जा हाफ mv²। इसको हम सॉल्व करेंगे तो गतिज ऊर्जा में हाफ mv² जो था उसमें हम m/m यानी m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं mv² m² और v² ऑलरेडी है, तो हाफ m² और v² लिख लेंगे और नीचे आपका m बचेगा। m और v का प्रोडक्ट आप जानते हैं p यानी संवेग होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हाफ m² v² का मतलब p² हो जाएगा अपॉन m। तो देख सकते हैं p² अपॉन 2m आ गया। अगर हम संवेग को दोगुना कर दें, ये भी चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आई, p² अपॉन 2m। अगर संवेग को दोगुना करेंगे यानी 2p कर दिया और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4p² अपॉन 2m। तो कितना गुना आ गया? p² अपॉन 2m क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा का कितने गुना आ गया? 4 गुना। विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। अच्छा क्वेश्चन है। 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? सॉल्व करते हैं। आपके विकल्प हैं 240 मात्रक, 250 मात्रक, 480 मात्रक या 500 मात्रक। सॉल्व करेंगे तो 100 यानी जो वाट हैं, जो आपकी लैंप हैं 10 और जो घंटे हैं आवर, इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचा? 8 8 आया, 8 यूनिट। ये आ गया एक दिन का। अब आपको बोला गया है मासिक खपत। तुम जानते हैं महीने में 30 दिन होते हैं और 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 यूनिट आ जाएगा। ये विकल्प सही हो जाता है। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है? विकल्प है बल इंटू दूरी, दूरी गुणे बल, बल गुणे बल या दूरी गुणे दूरी। तो वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है? बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन। ए विकल्प सही हो जाएगा। W=F इंटू एस। W का मतलब जूल। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। विकल्प हैं केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, केवल वस्तु के वेग पर, द्रव्यमान और वेग दोनों पर या कोई नहीं। तो गतिज ऊर्जा बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं हाफ mv²। एम क्या है यहाँ पर? एम है आपका द्रव्यमान और वी क्या है? वेग है। तो देख सकते हैं दोनों सी ऑप्शन में है, द्रव्यमान और वेग दोनों किस में है? सी में है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और वेग पर भी गतिज ऊर्जा डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान नियत रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है या शून्य रहता है? तो स्वतंत्रता पूर्वक अगर वस्तु गिरेगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा होगी वो कंटिन्यू इंक्रीज करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। बी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? विकल्प है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा। जबकि लकड़ी, गोबर और कोयला ये सभी फ्यूल्स जैव स्रोत के उदाहरण हैं, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से समुद्री ऊर्जा है ओशियन एनर्जी। विकल्प है समुद्री तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या उपरोक्त सभी। तो आप जानते हैं ये तीनों ऊर्जा समुद्री ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं, इसलिए विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पंखा बिजली से चलता है तो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विकल्प है यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।
एक फैन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि किस ऊर्जा के उदाहरण हैं? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ये सभी, गिरता हुआ नारियल इसमें भी गति है, गतिशील कार ऑलरेडी स्पीड है, लुढ़कता हुआ पत्थर, दौड़ता हुआ खिलाड़ी सभी गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? विकल्प है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस प्रकाश ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा प्लस चुंबकीय ऊर्जा। राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा, पहले भी बताया क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखेंगे, ए विकल्प सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आपके विकल्प है ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बी विकल्प है ना तो नष्ट किया जा सकता है, सी है एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है और डी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पहला भी ना तो नष्ट कर सकते हैं ऊर्जा को, ना उत्पन्न कर सकते हैं, और एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में हम रूपांतरित कर सकते हैं। तो तीनों स्टेट मिला करके आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बन जाएगा, इसलिए डी विकल्प जो उपरोक्त सभी है, डी विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य होता है। हमने बताया था जब वस्तु की गति की दिशा में होगा तो कार्य पॉजिटिव होगा, राइट आंसर धनात्मक हो जाएगा, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में अगर कार्य होता है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर धनात्मक। तो आपने देखे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।